तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक एग्जामिनेशन हॉल को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे होते हैं। यहाँ पर हम एक लड़के बॉबी को भी देखते हैं जिसका पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा था और इस बात को लेकर वो बहुत परेशान हो जाता है, जिसे उसे देखने के लिए उसका बिल्ली नाम का फ्रेंड उसके पास आता है और यहाँ पर वो बॉबी को बहुत अच्छा फील करवाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर बिल्ली कहता है कि मेरे साथ ऐसा होना ही था। अब उसके बारे में वैसा सोचने का कोई भी मतलब नहीं निकलता, बल्कि अब हमें समर वेकेशन के बारे में सोचना चाहिए जहाँ पर हम बहुत सारे मजे करने वाले हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम बोनी होता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि बोनी बॉबी की क्रश है। लेकिन यहाँ पर बोनी को बॉबी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर बोनी का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और बोनी उसकी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी बिल्कुल अपसेट होकर अपने घर पर जाता है जहाँ पर हमें उसके डैड को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉबी के डैड बहुत ही ज्यादा अमीर और रईस आदमी हैं। यहाँ पर वो अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे कॉलेज से फोन आया था और बताया गया कि तुम फेल हो चुके हो। और ऐसा सुनने के बाद बॉबी और भी ज्यादा सैड हो जाता है। अब यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें समर वेकेशन में एंजॉय के बजाय एग्जाम की अच्छी खासी तैयारी करनी होगी, जिसके लिए मैंने एक ट्यूशन टीचर को भी हायर किया है। यहाँ पर बॉबी उसके लिए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अब की आने वाली छुट्टियों में बिल्कुल भी मजे नहीं कर पाएगा, बल्कि उल्टा उसे ट्यूशन पढ़ना होगा। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि बॉबी की टीचर वहाँ पर आ जाती है जिसका नाम टेडी होता है। अब यहाँ पर वो बॉबी से मिलने के बाद कहती है कि मैं आज के बाद यहीं रहूंगी और तुम्हें ट्यूशन पढ़ाऊंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो टीचर जाकर बॉबी के डैड से मिलती है, जहाँ पर बॉबी के डैड कहते हैं कि अगर तुम्हारे पढ़ाने की वजह से मेरे बेटे के अच्छे मार्क्स आ गए तो तुम्हें मैं $1 मिलियन दूंगा। अब हम देखते हैं कि अगले दिन बॉबी उस टीचर के पास जाकर ट्यूशन पढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसका ध्यान जरा सा भी पढ़ाई में नहीं लगता है। अब रात के टाइम बॉबी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाता है और यहाँ पर बॉबी का दोस्त बॉबी के लिए एक लड़की को भी सेट करता है, जिसके बाद बॉबी उस लड़की के साथ कार में जाने के बाद अच्छा खासा रोमांस करता है। लेकिन तभी यहाँ पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा गुंडा होता है और यहाँ पर वो ऐसी हरकत देखने के बाद बॉबी के फ्रेंड बिल्ली को पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसके बाद वो लड़की आकर वहाँ पर उसे छुड़ा देती है और कहती है कि मैं इसके साथ नहीं हूँ। और जब वो बॉबी के बारे में बताती है तो बॉबी जाके कार के नीचे ही छुप जाता है और फिर मौका देखते हुए अपने दोस्त बिल्ली के साथ वहाँ से भाग निकलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो घर पहुँचता है तो वहाँ पर वो अपनी टीचर को देखता है जो कि उसके स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही होती है। तब यहाँ पर बॉबी भी जन्नत के नज़ारे लेने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टेडी अपने रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है। यहाँ पर बॉबी फिर से उसके गुब्बारे देखने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो टीचर आकर बॉबी को पढ़ा रही होती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉबी टेडी की तरफ अब अट्रैक्ट होने लगा था क्योंकि बॉबी उस टीचर को स्विमिंग करते हुए उस रात देखने के बाद से बौखला गया था। यहाँ पर वो टेडी को बताता है कि मुझे पढ़ने लिखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे तो एक बढ़िया एक्टर बनना है। लेकिन यहाँ पर टेडी कहती है कि तुम्हें इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। जिसके बाद से हम देखते हैं कि बॉबी भी पढ़ने में ध्यान लगाने लगता है और अब वो पढ़ाई में धीरे धीरे अच्छा होता जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेडी जब उसके टेस्ट लेती है तब वहाँ पर उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। जिसके बाद टेडी उसे ट्रीट देने के लिए लंच पर लेकर जाती है और इस लंच के दौरान ही टेडी का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद बॉबी टेडी को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात फिर से टेडी स्विमिंग कर रही होती है। तब वहाँ पर बॉबी छिपकर फिर से उसके गुब्बारे देखने लगता है, लेकिन इस बार टेडी उसे पकड़ लेती है और उससे जाकर कहती है कि किसी को ऐसे छुप कर देखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि बॉबी देखता है कि टेडी अपने एक्स के साथ है और इन दोनों को ऐसे देखकर बॉबी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रात के टाइम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेडी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और वहां जाने के बाद वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ जुटा हुआ है और ऐसा देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत सारी लड़ाई करने के बाद वापस आ जाती है। अब हम देखते हैं कि जब देर रात से बॉबी अपने घर पर आता है तो वहाँ पर वो देखता है कि उसकी टीचर रो रही है। अब जब यहाँ पर टेडी उससे रोने की वजह पूछता है तो टेडी सारी बात उसे बता देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉबी टेडी को और भी ज्यादा पसंद करने लगा है और टेडी भी अंदर ही अंदर उसे लाइक करने लगी है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि टेडी जब स्विमिंग कर रही होती है तो बॉबी भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद ये दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं और पानी को पूरा गंदा कर देते हैं। जिसके बाद से यहाँ पर इन दोनों का मसला शुरू हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बॉबी का बर्थडे आता है, जिसकी वजह से इनके घर में एक जोरदार पार्टी होती है। यहाँ पर बॉबी के डैड टेडी को बुलाकर अपने पास कहते हैं कि तुम मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हो और इसी वजह से मैं तुम्हारी बजाना चाहता हूँ। जिसके बाद टेडी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि पार्टी के बाद बॉबी टेडी के रूम में जाता है, जिस पर टेडी आकर बॉबी से कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में तुम्हारे डैड को कभी पता नहीं चलना चाहिए, जिस बात पर बॉबी भी मान जाता है। जिसके बाद ये दोनों फिर से रूम में जाते हैं और यहाँ पर भरपूर रोमांस करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि काफी लंबी टाइम तक इनका अफेयर इसी तरीके से चलता रहता है और अब हम देखते हैं कि आखिरकार बॉबी के एग्जाम का टाइम आ ही जाता है और एग्जाम के एक दिन पहले ही बॉबी और टीचर को उसके डैड एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए देख लेते हैं
और उन्हें पूरी बात समझ में आ जाती है कि ये लोग पढ़ने के बहाने पढ़ा रहे हैं। अब अगले दिन से हम देखते हैं कि बॉबी के एग्जाम शुरू हो जाते हैं और अब बॉबी 91% मार्क्स लेकर आता है। और ऐसा सुनने के बाद टैडी बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन यहाँ पर बॉबी एकदम सैड हो जाता है क्योंकि अब उसके एग्जाम के बाद टैडी वहाँ से चली जाएगी। जिसके बाद ये लोग अब घर जाते हैं जहाँ पर उसके डैड उससे अकेले में बात करते हैं। और यहाँ पर अब बॉबी के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें पास कराने के लिए तुम्हारे टीचर ने मुझसे $1 मिलियन लिए हैं। और ऐसा सुनने के बाद बॉबी को लगता है कि अब तक उन दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा था वो सबकी वजह पैसा ही था। अब यहाँ पर बॉबी अपने डैड से कहता है कि मैं अब और आगे पढ़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। और अब वो बाहर जाकर टैडी को बुरा भला बोलता और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी टैडी उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद बॉबी अब और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम वो अपनी क्रश बोनी के घर पर जाता है और अब यहाँ पर उसे डेट के लिए पूछने लगता है। अब यहाँ पर बोनी भी मान जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से बॉबी भरपूर रोमांस करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह टैडी अपना पूरा सामान लोड कर वहाँ से जाने वाली होती है। तभी यहाँ पर बॉबी आकर उससे माफी मांगने लगता है और ये लोग आखिरी दफा यहाँ पर किस भी कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैडी अब आखिरकार यहाँ से चली ही जाती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।